Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare की जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते समय अगर ये विश्वास हो जाए कि साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त की कथा को श्रवण करते हैं, कल हमने राय रामानंद जी के बारे में हमारे गुरु महाराज जी से जो सुना उसको याद किया। आज उन्हीं श्री राय रामानंद जी की तिरुभाव तिथि है। राय रामानंद जी गवर्नर थे महाराजा प्रताप रुद्र के रिप्रेजेंटेटिव दक्षिण भारत में, विद्यानगर में, राजमुंदरी में। तो बहुत उनकी पावर्स थी, आजकल के गवर्नर की तरह नहीं, एक राजा की तरह वो थे। लेकिन हृदय से वो भगवान के परम भक्त, स्निग्ध शुद्ध भक्त थे। ये बात सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे। इसलिए दक्षिण भारत की यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया कि अगर दक्षिण में आपके मिलने योग्य कोई व्यक्ति है तो वो केवल राय रामानंद जी हैं। कल हमने सुना कि वैष्णव की रिकमेंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। गुरु महाराज जी इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे।
हमने देखा बहुत सारे भक्त जो हरि नाम दीक्षा के लिए आते, ये तब की बात है जब कोई ज्यादा लंबे चौड़े सेवक नहीं होते, गुरु जी के सिर्फ एक सेवक रहते और दूसरे दूसरे जो पुराने भक्त लोग हैं वो नए नए लोगों को लेके आके गुरु जी के सामने उन्हें समर्पित करते, रिकमेंड करते। तो गुरु जी उनकी रिकमेंडेशन पे उन्हें हरि नाम दीक्षा इत्यादि देते। तो एक बार हमारे जम्मू के एक पति पत्नी, उन्होंने गुरु महाराज जी के प्रति आकर्षित होके हरि नाम लेने की इच्छा जाहिर की। तो मैं उनको लेके लुधियाना गया। तो गुरु महाराज जी ने ज्यादा पूछा नहीं, उनका नाम लिख लिया और तब नाम लिखने का काम भी गुरु जी स्वयं अपनी नोटबुक में करते थे। तो जब उनका हरि नाम होने लगा, गुरु जी ने अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। तो वो व्यक्ति गुरु जी को पूछते हैं कि मैं तो शिव जी की बड़ी पूजा करता हूं, तो मुझे क्या करना है? तब गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि गुरु जी जब मैंने उनका नाम दे दिया तो समझो कि मैं उनको तैयार करके लाया हूं। लेकिन वहां पे जब उन लोगों ने इस तरह का संक्षेप दिया, तब गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अभी इन लोगों को आप थोड़ा तैयार करके लाइए। तो मैंने फिर किसी प्रकार से गुरु जी को हाथ जोड़ के विनती करके समझा बुझा के उन लोगों को भी उनका करवा दिया। बाद में वो बड़े निष्ठावान भक्त बन गए। लेकिन गुरु जी रिकमेंडेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे। तो राय रामानंद जी की रिकमेंडेशन सार्वभौम भट्टाचार्य ने की और कल हमने सुना कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद जी से मिले तो कितना उन दोनों में जन्मों जन्मों का प्रेम उमड़ा। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, सब लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए। उस समय बात ना की, अगले दिन एकांत में जाके उन्होंने बात की और उस समय जो उनका आपस में वार्तालाप है वही राय रामानंद संवाद है, जिसको समझना बुद्धि से परे। ये समझने की वस्तु नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, अपनी बीमारी बतलाई, डॉक्टर ने उसको बड़ा रिकमेंड किया, दवाई दी, पूरे परहेज समझाए और बाद में जब जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा सब कुछ याद है ना? हाँ जी, सब कुछ याद है। तो डॉक्टर ने समझा कि बड़ा अच्छा पेशेंट है। अब गुरुजी कहते हैं वो पेशेंट घर आया तो अपने घर वालों को डॉक्टर की सारी बात सुना रहे। डॉक्टर ने ऐसे कहा, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, वो करो। ऐसे करते करते हफ्ते के बाद फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मैं ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें सब कुछ याद था ना? कहते हाँ सब कुछ याद था। तो डॉक्टर ने कहा तुमने दवाई ठीक से खाई? कहता नहीं दवाई तो नहीं खाई, लेकिन मुझे सब कुछ याद था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि उसका क्या फायदा? ये जो राय रामानंद प्रसंग भी थ्योरी नहीं है, इसमें शुद्ध भक्त की कृपा ये बातें संचारित होती है। इसके लिए दवाई खानी पड़ती है और वो दवाई भी शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा है।
तो बड़ी गूढ़ बातें हैं, फिर भी हम याद करते हैं। देखो कहाँ वैदिक धर्म की बात है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। अब मनुष्य योनि में भी कितनी अज्ञान मनुष्य जातियां, उनको जीवन का कोई पता नहीं है। और उसके बाद नास्तिक कितने हैं, भगवान पे विश्वास नहीं है। और जो भगवान पे भी विश्वास करते हैं उसमें तरह तरह के मतांतर, बहुत कम लोग हैं जिन्हें वैदिक हमारी संस्कृति पे विश्वास है, निष्ठा है। तो वैदिक संस्कृति पे निष्ठा करने वाले कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं। और उसमें करोड़ों ज्ञानियों के बीच में कोई कोई एक भक्त होता है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य स्मार्त के गुरु थे। अब स्मार्त लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो भक्तों को एक इमोशनल, भावुक प्राणी समझते हैं। इसलिए पहले तो राय रामानंद जी को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए, तब उन्हें पता चला, अरे राय रामानंद तो परम भक्त हैं। तो वैष्णव चिलीते नारे देवेर शकति मोई को न जन है शिशु अवमति। गुरु महाराज कहते हैं, जब तक हम लोगों के अंदर घमंड है, हमारे सामने कोई भक्त नहीं, कोई वैष्णव नहीं, कोई गुरु नहीं। क्यों घमंड रहता है? क्योंकि अपने से निकृष्ट वस्तु का संग हम करते हैं। जब अपने से श्रेष्ठ वस्तु का संग करेंगे तो अपने आप आंखें झुक जाएंगी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने को रियलाइज हुआ कि महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्त बना दिया। अरे वो जो राय रामानंद जी थे वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तब उन्होंने उनका नाम लिया और महाप्रभु जब मिले हैं तो पहचान लिया सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। तो इस प्रकार जो उनका गोदावरी के तट पे मिलन हुआ, वहां उनका जो डायलॉग हुआ, ये डायलॉग तो फिलोसफिकल, हमारी एवोल्यूशन ऑफ वैदिक फिलॉसफी है। जो वैदिक फिलॉसफी का सारा निचोड़ इस डायलॉग में है। लेकिन कौन इस बात को समझ सकता है? वैदिक फिलॉसफी के एक एक सूत्र पे कितनी कितनी रिसर्च हो सकती है, लेकिन यहां पे कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ वेदास दिया जा रहा है। वो जब तक गुरु कृपा ना हो समझ में नहीं आती बातें, फिर भी हमको इसको याद करना चाहिए। अब यहाँ पे रोल स्वैपिंग है। हमारे परम पूजनीय श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस प्रसंग को जब कहते थे तो बताते कि ये रोल बदल गया। भगवान श्रवण कर रहे हैं और भक्त सुना रहे हैं। जिस तरह गोलोक धाम में वो जो कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव, वो कथा सुनाते और भगवान राधा कृष्ण सुनते हैं। तो हरि कथा करना भगवान का काम नहीं है, भक्त का काम है। तो महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और राय रामानंद जी उत्तर दे रहे हैं। जैसे समुद्र से भाप निकलकर बादल बनती है और फिर वो बादल उसी समुद्र पे बरसता है। तो ये है, राय रामानंद जी कह रहे हैं कि आपने मुझ में शक्ति संचारित की और उसी शक्ति से मैं आपके उत्तर दे पा रहा हूं। जैसे बादल दोबारा समुद्र पे बरस रहा है, वही बूंदे बरसा रहा है जो समुद्र से आई। तो यहाँ पे हमारे भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि बादल की बरसने में बहुत फर्क है। कहते हैं जो बादल की बूंदे हैं ये मीठा पानी है और समुद्र का पानी खारा पानी।
भक्त की जो वाणी है ना, वो बड़ी मीठी वाणी। दूसरी बात, बादल की बूंदों से समुद्र में पड़ी सीपों के बीच में मोती बनते हैं, शंख बनते हैं। समुद्र के पानी से वो चीज नहीं होती, बादल की बूंदों से होता है। तो राय रामानंद जी के द्वारा गिरे हुए जो उस्रित अमृत बिंदु हैं, उनसे भक्ति के मोती, भक्ति के रत्न प्रकाशित हुए, महान महान रत्न प्रकाशित हुए। दूसरी बात, भारती महाराज जी कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आप देखेंगे कि वो हर जगह हर बात नहीं करते, टाइम प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग उनका उपदेश होता है। यहां पे 3 उदाहरण वो देते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से ये सुन भी रहे हैं कि जब काशी में मिले सनातन गोस्वामी जी को तो दिया संबंध ज्ञान, सनातन शिक्षा, संबंध ज्ञान। ठीक है जी। जो संबंध ज्ञान काशी में दिया, प्रयाग में मिले रूप गोस्वामी जी को तुम दिया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, यानी भक्ति के बारे में बतलाया। और यहां जब राय रामानंद जी को दक्षिण भारत में मिले हैं तो राय रामानंद से बुलवाया कृष्ण प्रेम का चरम लक्ष्य मनुष्य जीवन का। तो इसके पीछे एक कारण है, जगह का भी कारण है। देखो, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को पहली बार नहीं मिले हैं, इसके पहले भी वो मिले थे, लेकिन तब तो उन्होंने मैं कौन हूं वगैरह ये प्रश्न नहीं किए और इस तरह का संबंध ज्ञान का उपदेश भी वहां नहीं हुआ। वहां तो डायरेक्ट बात हुई। लेकिन यहां काशी में मायावाद का जोर है, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही सब कुछ है, इस तरह का सिद्धांत करने वाले आप जानते हैं प्रकाशानंद सरस्वती। तो वहां मायावाद के इस अहम ब्रह्मास्मि वाक्य के कारण चैतन्य महाप्रभु ने अपने सनातन गोस्वामी पार्षद, अन्यतम पार्षद के द्वारा ये ज्ञान दिया कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। कृष्ण का नित्य दास मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो ये काशी का परिस्थिति। और जो आपका प्रयाग है, आप जानते हैं प्रयाग यज्ञ स्थली है, वहां यज्ञ याग का बोलबाला है। भगवान राम भी वहां आए त्रेता युग में। तो यज्ञ याग वाले स्थान पे उन्होंने यज्ञ से भक्ति के महिमा को प्रकाशित किया, भक्ति लता बीज अंकुरित किया वहां पे, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो रूप गोस्वामी जी की जो शिक्षा है वो प्रयाग में भक्ति की शिक्षा को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और यहां पे दक्षिण में जहां कर्म का बोलबाला है, कर्म कांड। अब कर्म, सब लोग कहते हैं गीता का जो एसेंस है वो कर्म है, लेकिन वो क्या कर्म है, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि राय रामानंद जी के वहां पे उन्होंने प्रेम भक्ति को प्रकाशित करवाया समय के अनुसार। तो कल भी हमने इस बात को याद किया था। मैंने देखा जब गुरु महाराज जी इस प्रसंग को सुनाते तो परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है, जहां पे भी गुरुजी प्रचार में गए हैं, पंजाब में गए हैं, यहाँ जम्मू में आए हैं, परेड ग्राउंड में आए हैं, गीता भवन में आए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, और यहाँ राय रामानंद प्रसंग हो रहा है, तो लोग बैठे हैं, श्रोता लोग जो हैं वो पिन ड्रॉप साइलेंस में नहीं बैठे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो उस समय गुरु महाराज जी कहते थे
कि जहां पे भी ये संवाद हुआ वहां पिन ड्रॉप साइलेंस थी। कोई ढूंग डांग टूक टाक वहां पे नहीं होता था। कोई बाहर से जाती एम्बेसडर कार का हॉर्न बज रहा है। कलकत्ता मठ में भी यही हाल है, क्योंकि वो मेन रोड पे ही मठ है, तो हमें खिड़कियां बंद करनी पड़ती, फिर भी ट्रांसपोर्ट की बड़ी आवाज आती। तो ऐसी सिचुएशन में गुरु महाराज जी जब इस प्रसंग को सुनाते तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग देख रहे हैं कि प्रसाद का टाइम हो गया, पुजारी ने भोग लगा दिया, अभी लेट हो रहा है, इस तरह की व्यग्रताएं रहती। कोई ये बिरला ही समझ पाता कि ये इतने इंपॉर्टेंट प्रसंग की बातें हो रही हैं। करने वाले कौन है? गुरु महाराज जी। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुरु महाराज जी प्रसंग सुनाते तो एक बार मैंने देखा, एक फ्रंट में बैठे हुए हमारे प्रभु वो नींद में ऊँघ रहे हैं। ऊँघते ऊँघते वो ऐसे सिर करने लगे, फिर ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे डोलने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। तो धम की आवाज आई तो वो फर्श से ही टकरा गए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे वहां बांग्ला में कहते हैं, ही मानी जिए मानी चित पटानी। तो जब उबासी आती व्यक्ति को ही मानी, ज्यादा आती तो जिए मानी, डोलने लगता है, फिर चित पटानी जमीन पे गिर जाता है। तो कहाँ पे ये बातें हैं और कहाँ हमारे श्रोताओं की, हम लोगों की अवस्था, नो मैच। तो इसलिए अगर हमने उस समय ध्यान से सुना हो तो क्या बात है। आज सुविधा हो गई कि ये जूम मीटिंग हो रही है, हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे पास चॉइस है, हम अटेंटिवली सुन ले तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। गुरु जी इस प्रसंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। नहीं तो हम दिमाग लगा के पढ़ते रहे, जितना मर्जी पढ़ते रहे, आगे क्या है यार, ए हो ना ए हो भाग्य, चलता रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगी बात क्या हो गई। तो वी हैव टू बी सीरियस, और ऑप्शन हमारे पास है। आपके पास मोबाइल ऑन है, लैपटॉप ऑन है, आप अटेंशन दें, आपकी मर्जी, चॉइस इज योर्स। लॉकडाउन से बड़ा भी क्या है। आज मोदी जी रात को 8 बजे क्या बताने वाले हैं उसकी भी चिंता हो रही है, क्या बताएंगे। लॉकडाउन और बढ़ेगा, कम होगा, इकोनॉमिक पैकेज मिलेगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। लेकिन जो भी होगा, हमारी गुरु कथा तो चलती रहेगी। इसमें गुरु महाराज जी की बातें, कैसे गुरु जी कितना कुछ टॉलरेट करके क्या जबरदस्त एसेंस बताते थे। अरे गुरु महाराज जी कितनी बार इस बात को समझाए हैं। कहते जब महाप्रभु चले गए, नरोत्तम श्यामानंद चले गए, तो उसके बाद एक डार्क एज आई। गौड़िया परंपरा में डार्क एज जब आई तो आउल बाउल एड़ा भाजा ऐसे कितने आपस संप्रदाय बन गए। वो लोग हमारी तरह तिलक लगाते, हमारी तरह कीर्तन करते और बहुत गंदे गंदे काम करते, और इस नाम पे करते कि महाप्रभु ने हमें ये सब दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन। महाप्रभु के नाम पे लोगों ने पाखंड धर्म का प्रचार कर दिया। वो इतना कर दिया कि महाप्रभु के स्थान गौड़ देश बंगाल में महाप्रभु के भक्तों की पूरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। लोग समझने लगे कि ये सब ऐसे ही है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखिए, जब ये डार्क एज आई तो सब ग्रंथ भी थे। श्रीमद् भागवत थी, चैतन्य भागवत थी, चैतन्य चरितामृत थी, गोस्वामियों के सारे ग्रंथ थे। फिर ये डार्क एज क्यों आए? ये राय रामानंद प्रसंग तब भी था, फिर ये डार्क एज क्यों आई और शताब्दी तक आई? गुरु महाराज जी कहते हैं सिर्फ शास्त्र से नहीं होता, शास्त्र के पीछे जो मर्म है उसको समझाने वाला कोई चाहिए।
जब तक कोई उसको सरल भाव से, भक्ति भाव से, गुरु परंपरा के भाव से समझाने वाला नहीं होगा, तब तक हम अपनी बुद्धि से शास्त्र पढ़कर उस बात को नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, ही रिवाइव्ड हरे कृष्णा मूवमेंट। चैतन्य महाप्रभु का क्या धर्म है, इसको उन्होंने रिवाइव किया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी का विजन था कि ये जो भक्ति विनोद धारा पुनर्जीवित हुई और फिर श्रीला प्रभुपाद, उनके पार्षद, इन सब ने इसको एकदम प्रकाशित कर दिया। पूरे विश्व में ये हरे कृष्णा मूवमेंट आज फैल गई। आज इस तिलक की, इस कंठी की, इस माला झोला की, इस मृदंग करताल की पूरे विश्व में कितनी रिस्पेक्टेबिलिटी हो गई। ये हमारे गुरुवर्ग की मेहनत, उसका फल हम ले रहे हैं। तो ये जो राय रामानंद प्रसंग जो है, ये पढ़ने वाली चीज नहीं है। गुरुदेव से सुन के, उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए, शरणागत भाव से, तब कहीं जाके ये उदय होगी हृदय में। तो गुरु महाराज जी ने इसको बड़े प्यार से समझाया कि राय रामानंद जी को महाप्रभु प्रश्न करते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मानव जन्म में व्यक्ति को क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसको सरल शब्दों में हम साध्य कहते हैं। साध्य यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर कुछ नहीं, और उसको कैसे प्राप्त करना है, दैट इज साधन। द प्रोसेस टू रीच देयर, दैट इज साधन। तो साध्य के बारे में प्रश्न हुआ और इसको एस्टैब्लिश करने लगे। और कहां से, हमने कल सुना ही है, चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद जी ने बड़े स्वीटली महाप्रभु को बोला, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति होय। अपने धर्म पर चलने से विष्णु भक्ति होती है, ये साधे का निर्णय यहां से प्रारंभ हुआ। यहां पे गुरु महाराज ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि इस आंसर को भी, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। स्वधर्म का अर्थ क्या है? वैदिक संस्कृति में स्वधर्म मीन्स वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वर्ण और आश्रम के अनुसार। तो प्रभुपाद ने दैव वर्णाश्रम की स्थापना की। गौड़ीय मठ रिप्रेजेंट्स दैव वर्णाश्रम। हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, ये गुरु महाराज जी ने कहा। उसके बाद जब महाप्रभु ने इसको एहो बाहे कहा, उसका अर्थ ये नहीं था कि, उसका अर्थ था कि इसके आगे की बात कहो, इससे ऊपर क्या लक्ष्य हो सकता है। तो कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार, भगवान के लिए सभी कर्म का अर्पण, इसके आगे की बात है। अभी गुरु जी इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये मत समझो कि हम बुरे काम करेंगे। गुरु जी कहते हैं हम ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, हम करप्शन करेंगे, हम स्कैम करेंगे, ये गुरु जी के शब्द, और फिर हम उसको भगवान को अर्पण कर देंगे। इट्स नॉट डन। वो कर्मार्पण नहीं है। कर्मार्पण जो है वो हमारे जो बुरे कर्मों को अर्पण करने का मतलब नहीं है। हम अधर्म करेंगे और फल भगवान को दे देंगे, ये बात नहीं है। तो पहले वर्णाश्रम में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम में प्रतिष्ठित है, वो प्रतिष्ठित होने के बाद कर्म आरंभ होता है, उससे पहले कर्म आरंभ ही नहीं। इसलिए हमारे जो विदेश के भक्त हैं वो पहले वर्णाश्रम धर्म को समझते हैं,
उसको एक्सेप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो ये जो कर्मार्पण है, वर्णाश्रम धर्म में अर्पित होके अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण करना, गुरु महाराज जी कहते हैं ये थोड़ा अच्छा है। अपने वर्णाश्रम जनित जो कर्म है उनके फल को भगवान को अर्पित करना। लेकिन महाप्रभु ने इसको भी एहो बाह्य कह दिया, ये भी बाहर का है। और क्या कहा? स्वधर्म त्याग। एहो बाह्य आगे कहे आर, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। ये स्वधर्म त्याग की बात बहुत सिंपली गुरुजी ने समझाई। स्वधर्म क्या है? गुरु महाराज ने कहा, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, पूजा का काम कर रहा है, अर्चन कर रहा है, और अर्चन के बीच में अगर वो डिस्टर्ब होता है तो अर्चन सारा उसका वेस्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग अर्चन कोई भी उसको बुलाए, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने अर्चन को कंप्लीट करना चाहिए। ये है उसका धर्म। लेकिन एक व्यक्ति मंदिर में अर्चन कर रहा है, अचानक गुरु जी की आवाज उसके कान में आई, वो कृष्णदास कहाँ हो? अब उसने बात सुनी। अब वो समझता है कि अगर मैं इस समय उठा तो मेरा अभी तक की सारी प्रक्रिया जीरो हो गई, फिर मुझे दोबारा शुरू करने पड़ेगा। तो वो सोचता है कि मैं गुरु जी की बात का जवाब दूं कि ना दूं। लेकिन अगर वो नहीं जवाब देता तो गुरु अवज्ञा होती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं उस समय ये विचार करना जरूरी है कि ये काम करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। क्या भगवान इस बात से प्रसन्न होंगे कि गुरु जी हमें आवाज दे रहे हैं और हम अर्चन कर रहे हैं या जो भी पूजन कर रहे हैं, जो भी अपनी भक्ति साधन कर रहे हैं, और उस समय गुरु जी आवाज दे रहे हैं और हम कहें गुरु जी हमें अर्चन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे? आपको याद होगा रामायण में कागभुशुंडी जी का प्रसंग। कागभुशुंडी जी कैसे काग योनि में आए, उन्होंने गरुड़ जी को बतलाया था। कैसे वो जब ब्राह्मण के रूप में एक गुरु की अवज्ञा की उन्होंने, जब गुरु जी उनको आवाज दे रहे हैं और शिव जी की वो पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा में उनके कानों में आ रहा है, गुरु जी आवाज लगा रहे हैं लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो गुरु जी उसको पुकार रहे हैं, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा? तो गुरु महाराज जी की अवज्ञा उसने की, लेकिन शिव जी से टॉलरेट नहीं हुआ। शिव जी ने वहीं प्रकट होके उसको श्राप दिया, और इतना भयंकर श्राप दिया कि उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो उस समय गुरु जी ने कागभुशुंडू के लिए प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये सारा स्तव किया। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे शिष्य को क्षमा कर दो। तब उनको क्षमा किया गया, तब उनके ये जो स्थिति हुई। तो गुरु कितने कृपालु हैं। तो स्वधर्म त्याग का मतलब ये है कि जिस आज्ञा को करने से भगवान की प्रसन्नता होती है वो ही करना, समझे? सो स्वधर्म त्याग का अर्थ बड़ा गहरा है। गुरुजी ने इसको बड़े एग्जाम्पल देके समझाया। तो लिख रहा, अगर सारा पूजन पाठ पूजा हरि नाम ये करके भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो उसको भी हम त्याग देंगे। देखो हनुमान जी ने क्या स्वधर्म किया, युद्ध किया, लंका को जलाया। कोई उस समय वो कहते नहीं अभी मेरी बाकी का बाकी है। अर्जुन ने क्या किया, महाभारत में युद्ध किया। तो ये सारे काम भगवान की प्रसन्नता के लिए हुए, इसलिए ये भक्ति बनी। तो ये उन्नत अधिकार के लिए है। यहां पे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार कहा, और श्लोक क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब ये सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक
गुरु जी की बायोग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, क्योंकि जब गुरु महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी के साथ पहली मुलाकात की तो ये श्लोक वहां पे सुनाया गया। गुरु जी कहते हैं, हमको भी बोला था गुरु महाराज, तब तो हम नया नया आया था ना। इसमें यह है कि सहारा ले लो, भगवान सारा पाप का जिम्मा ले लेगा, तो सहारा ले लो। तो इस प्रकार गुरु जी बड़े मधुर भाव में इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। गुरु जी कहते ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात है, ये कंडीशनल सरेंडर है, जबकि चैतन्य महाप्रभु अनकंडीशनल शरणागति की बात करते। कैसे अनकंडीशनल सरेंडर हुआ? ये कंडीशनल सरेंडर हुआ कि इसमें तीन बातें आ गई कि भगवान की शरण में जाने से क्या कोई पाप बचा रहेगा, हमारे पिछले कर्मों का कोई रिएक्शन बाकी रहेगा? तो पहला तो इसमें यह डाउट है कि भगवान की सेवा से पाप भी रह सकता है या पाप हो सकता है। दूसरा है कि भगवान की भगवत्ता पे हमें विश्वास नहीं, तभी तो हमें भगवान से वचन चाहिए, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और तीसरा है कि भगवान को भी वचन देना पड़ा, भैया मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा पापों से, तुम बस शरणागत हो जाओ। तो ये कहीं से भी अनकंडीशनल नहीं, इसलिए महाप्रभु ने इसको भी एहोबाही कर दिया। अब देखो, गीता के सरेंडर को महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहां कंडीशन है, कंडीशनल सरेंडर है। इसलिए महाप्रभु ने गीता के सरेंडर को भी एहोबाहे करके रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान मिश्रा भक्ति। जो ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात है वो ब्रह्मानंद प्राप्ति की बात है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा की बात है। तो चतुस्साम सनक सनंदन सनत कुमार सनातन वो भी उस ब्रह्मानंद में विभोर थे, लेकिन जब वैकुंठ लोक में उनको ठाकुर जी को अर्पित तुलसी की गंध प्राप्त हुई तो उनके अंदर भक्ति का रस जागा। तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मानंद उस भक्ति रस के आगे गोष्पद तुल्य लगा मुझे, क्योंकि ब्रह्मानंद स्थिर है, उसमें आनंद की लहर नहीं है। भक्ति में समुद्र की ताप की तरह आनंद की लहरें हैं। तो इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपने प्रयास से जान लूंगा। मैं अपने प्रयास से जब जान सकता हूं तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। एक बार गुरु महाराज जी जब राय रामानंद प्रसंग सुना रहे थे तो तिरुभाव तिथि पे उन्होंने 1 घंटे के अंदर ये सारा प्रसंग जल्दी जल्दी सुनाया और फिर हमें बताया कि जब हम गुरु महाराज यानी परम गुरु जी से सुनते थे तो एक एक दिन में परम गुरु जी एक एक कॉन्सेप्ट उद्भासित करते थे। तो कितने दिन राय रामानंद प्रसंग परम गुरु महाराज जी एक्सप्लेन करते। तो कहते ये जल्दी जल्दी समझने मुश्किल है इसके लिए, लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा कि उसको भी बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बता देते। ज्यादातर लोग जो हैं वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आपका कोई भी शहर है, आप चंडीगढ़ में हैं, आप कलकत्ता में हैं, आप
पेरिस में है। तो कहते इस शहर में आने के बड़ी रास्ते हैं, हजारों रास्ते, कई रास्तों से आ सकता है, जमीन से आ सकता है, आसमान से आ सकता है, पानी से आ सकता है। तो क्या भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता होगा? भगवान के पास जाने के भी कई रास्ते हैं। और हम बड़े सारे ऐसे भजन भी सुनते हैं कि बड़े सारे रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। गुरु महाराज जी कहते हैं ये रॉन्ग एनालॉजी है। जब हम किसी शहर की बात भगवान के साथ कंपेयर करते हैं तो शहर क्या है, एनालिसिस क्या है? शहर एक पंचभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वो जो ईथर, ये पंच तत्व से बना शहर है। तो भगवान क्या है? भगवान क्या पंचभूत है? भगवान तो उससे महा परे है। तो उस परमात्मा तत्व, वो जो अणु से अणु है, उस ब्रह्म तत्व जो विभू से विभू है, उस भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उसको भी हम जैसे तैसे प्राप्त कर लेंगे, जैसी मर्जी खुशी प्राप्त कर लेंगे। गुरु जी कहते हैं ये रॉन्ग एनालॉजी है। भगवान के समान कोई नहीं, भगवान से अधिक नहीं है। जब मैं अपनी इच्छा से भगवान को प्राप्त कर सकूं तो भगवान की भगवत्ता नहीं रहती। मैं जिस किसी रास्ते से भगवान को प्राप्त करना चाहूं तो भगवान लूजेस इट्स भगवत्ता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि इवन जर्मन फिलोसोफर जो हैं, कैन, हेगल, कैंट, वो भी कहते हैं एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ। भगवान अपने लिए हैं और तमाम वस्तु उनके लिए है। वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, भगवान तमाम उनके लिए है। लेकिन यहां पे हम इट नहीं कहते, हम ही कहते हैं। हम लोग इट गॉड नहीं कहते, ही गॉड कहते हैं। मैस्कुलिन फेज ऑफ गॉड, भगवान कहते हैं अहम। अहम मीन्स पर्सनैलिटी, पर्सनल। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है भगवान की कृपा। जब भगवान कृपा करके अपने आप को प्रकाशित कर दे, अब वो कृपा कैसे मिलती है, उसका रास्ता। जब महाप्रभु ने कहा आगे क्या है आर, तब उन्होंने कहा राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। ज्ञान शून्य भक्ति ही इसका रास्ता है। अब ज्ञान शून्य भक्ति शब्द से समझ में नहीं आती, इसको समझने के लिए गुरु कृपा चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्त के मुख से विगलित हरि कथा श्रवण करने से भगवान भी सुलभ हो जाते हैं। ज्ञान का जितना प्रयास है ना, उसको दूर से नमस्कार। हर प्रकार के ज्ञान के प्रयास को दूर से छोड़कर साधु से हरि कथा सुनना पड़ेगा। साधु संग से शरणागति होगा, दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। राय रामानंद प्रसंग यहां से स्टार्ट होगा। जब तक साधु में शरणागति नहीं, शरणागति हुई ही नहीं। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं कि मैं भगवान में शरणागत हूं, मुझे बीच में गुरुदेव की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भगवान से लिंक। मगर यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक साधु में शरणागत नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शरणागत भक्त शरणागति दे सकता है, कोट अनकोट। शरणागत भक्त ही शरणागति दे सकता है। गुरु महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान का शरणागत भक्त है, उसका संग करने से ही ये शरणागति का भाव हमारे अंदर स्वतः प्रकाशित होगा। शरणागति के लिए वो याद कर लिया, रट लिया, दैन्य दया
वो 6 षडंग शरणागति, वो सारी बातें याद कर ली। जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई की पुड़िया दी और सारी बातें समझाई, आप वो रटते रहे, पुड़िया नहीं खाई। तो शरणागति के उस बात को जीवन में उतारने का रास्ता गुरुजी कहते हैं, शरणागत भक्त शरणागति दे सकता है। उसके लिए हमें शरणागत भक्त की कृपा प्रार्थना करनी है। तो यहां से महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। जहां पे भगवान के भक्त की महिमा हुई, वहां से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और कल भी हम इस बात को सुने हैं कि राय रामानंद ने इसके बाद कहा, प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। तो प्रेम भक्ति को सर्व साध्य का सार बोला। प्रेम भक्ति, एक हम विधि भक्ति करते हैं, विधि भक्ति वैसे ही है जैसे हम टाइम देख के नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, टाइम करके लाइट बंद करके सो जाए। ये नहीं देखे हमें भूख लगी है या नींद आई है कि नहीं। जब तीव्र भूख हो उस समय जब प्रसाद ग्रहण किया जाए, उसका स्वाद ही कुछ हो। जब गहरी निद्रा आए उस समय जो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस नींद आती है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसी प्रकार शुद्ध भक्त की कृपा से जब भगवान से संबंध हो जाए, लगाव हो जाए, उस समय जो भक्ति की जाती है उसको राग भक्ति कहते हैं, या अनुराग भक्ति कहते हैं, या प्रेम भक्ति कहते हैं। उस समय आत्मा की प्यास जागृत हो जाती है, गुरु महाराज जी कहते हैं। इसलिए प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि इसी बात को तो वो एस्टैब्लिश करवाना चाह रहे थे। तब उन्होंने आगे सारी बातें एक्सेप्ट करते हुए और आगे कहो ये कहा। प्रभु कहे एहो है, आगे कहे यार, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। प्रभु कहे एहो है, किछु आगे यार, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहे यार, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। तो देखो, भगवान के साथ जो प्रेम भक्ति है वो लगाव से ही होगी, और लगाव किसी न किसी संबंध से होगा। संबंध दास के रूप में होता है, सखा के रूप में होता है, माता पिता के रूप में होता है, और पति के रूप में। तो ये जो 4 राय रामानंद जी बता रहे हैं, तो महाप्रभु सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और एक एक भागवत का श्लोक दे के बता रहे हैं। दास्य प्रेम की बात कही कि जिनके नाम के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उनके दासों के लिए क्या वस्तु प्राप्त करनी बाकी रहती है। उद्धव जी ने भगवान को कहा कि इस भव सागर से पार होने का हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके भक्तों की सेवा करने से हम स्वतः ही उसको कर लेंगे। उसके बाद सख्य भाव की बात जब कही, तब राय रामानंद जी ने भागवत के भगवान के वन भोजन के लिए निकले भगवान की लीला का वर्णन किया, कैसे सखाओं के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और फिर वात्सल्य रस की बात हुई, तो दास्य से सख्य श्रेष्ठ है और सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ है, क्योंकि दास भाव में शांत भाव भी है और दास भाव भी है। सख्य भाव में शांत, दास्य, सख्य तीनों है, और वात्सल्य में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य है। इसी प्रकार आगे है। तो रामानंद ने जब सख्य प्रेम की बात की, तो उसमें कहा कि नंद यशोदा ने ऐसे क्या सुकृति की थी कि कृष्ण उनके घर
पुत्र रूप में प्रकट हुए। वात्सल्य रस की बात, कैसे वो दामबंद लीला के लिए तैयार हो गए, रस्सी से बंध के मां यशोदा के हाथों से, और किस प्रकार उन्होंने यशोदा मैया का स्तनपान किया, ये सारी बातें। और फाइनली महाप्रभु ने जो पूछा, प्रभु कहे एहो उत्तम, प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहे यार, राय कहे कांत भाव सर्व साध्य सार। तो महाप्रभु ने जब सखा भाव आया तब से एहो उत्तम कहना शुरू किया। दास्य तक एहो है ही कहा। सखा भाव के बाद उन्होंने जब वात्सल्य भाव जब आया, वात्सल्य भाव में कहा एहो उत्तम, आगे कहे यार। और फिर कांत भाव में कहा एहो उत्तम, आगे कहे यार। तो उत्तरोत्तर ये उत्तम होता जा रहा है, और कृष्ण के प्रति कांत भाव ही सभी साध्यों का सार है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं, हमने गुरुदेव की हरि नाम दीक्षा लिए हुए जीवन गुजार दिया, क्या इस अनुराग, इस राग, इस कांत भाव के बारे में हम कुछ कह सकते हैं? जब तक गुरुदेव की अहेतु की कृपा नहीं होगी, ये बातें हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हो सकती, अपने प्रयास से पॉसिबल नहीं। तो कांत भाव की बात जब कही, उसमें रासलीला की बात की और भगवान का गोपियों के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया, और ये भी कहा जिसका जो रस है वही सर्वोत्तम है, लेकिन तटस्थ होकर विचार करने में इसमें तारतम्य है। हर एक रस के बाद जो दूसरा रस है उसमें अधिक गुण विद्यमान है, और शांत दास से सख्य वात्सल्य रस के समस्त गुण मधुर रस में विद्यमान रहते हैं, जो फाइनल मधुर रस। जैसे पंचमहाभूत भूमि में पांचों ही गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार तो परिपूर्ण रूप से कृष्ण की प्राप्ति कांता प्रेम से ही होती है, और श्री कृष्ण भी इसी कांता प्रेम के वशीभूत होते हैं। अब देखो, बड़ी सारी बातें हैं, बड़े सारे डिस्कशन है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अधिकार से बार बातें मैं नहीं कर सकता। गुरु जी से ये बार बार सुना, गुरु जी कहते हैं हम लोगों का मधुर भाव है, गुरु जी कहते हैं, गुरु जी के शब्द है। कितनी बार गुरु जी ने कहा हम लोगों का मधुर भाव, हम मधुर रस वाले हैं। कितनी बार गुरु जी ने इस बात को बोला, कितनी बार उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी की वो गीति को एम्फेसाइज किया, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरेची पाए। ललिता सखीर अयोग्य किंकरी, इस बात को गुरु जी ने कंफर्म किया, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। जो गुरु जी कहते वही हम जानते। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आचे, जे जैचे भजे कृष्ण तारे भजे तैचे। भगवान कृष्ण की ये प्रतिज्ञा है, जो उनका जिस रूप में भजन करेगा कृष्ण भी उनका उस रूप में भजन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजीते, अते वृणी है कृष्ण कहे भागवते। तो गोपियों ने भगवान का जिस प्रकार समर्पण किया, भगवान उस रूप से नहीं प्रत्युत्तर कर पाए, इसलिए भगवान सदा गोपियों के ऋणी रहेंगे। इसलिए कांत भाव, गोपी भाव सर्वोत्तम यहाँ पे विचार है। लेकिन गुरु जी कहते हैं मनोधर्मी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकते।
तो लिखा, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धूर्य ब्रज देवीर संगेतार बाढ़े माधुरी। हालांकि भगवान कृष्ण माधुरी की पराकाष्ठा है। अब देखो, पराकाष्ठा इस होता है द अल्टीमेट, अब उससे भी कुछ होता है, लेकिन कहते हैं गोपियों के संग से वह माधुर्य अनंत गुना वृद्धि को प्राप्त करता है। कैन वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बड़ा मुश्किल है। तो गोपियों के साथ उनकी मधुरता और कई गुना द्विगुणित हो जाती है। इसलिए परिपूर्ण माधुर्य में कृष्ण गोपियों के साथ ही बनते हैं। जैसे सोने के बीच में महामरकत मणि के समान वो शोभायमान होती है। प्रभु कहे, ए साध्यावती सुनिश्चय कृपा करी कह यदे आगे किछु। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। कहां से हमने शुरू किया कि महाप्रभु उनको कहते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, चरम लक्ष्य को बतलाइए। और जब उन्होंने कर्म अर्पण की बात की, कर्म त्याग की बात की, वो सारी बातें महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दी। और फिर जब उन्होंने ज्ञान शून्य भक्ति यानी यहाँ पे शुद्ध भक्त के अनुगत्य की बात कही, वहीं से उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो शुद्ध भक्त की एक्सेप्टेंस के बाद प्रेम भक्ति को प्रकाश करते करते जब उन्होंने दास्य भक्ति को बताया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, सख्य भाव और प्रसन्न हुए, वात्सल्य भाव को एहो उत्तम कह दिया, वाकई ये उत्तम है। फिर कांध भाव, उससे भी उत्तम। लेकिन वो सब सुनने के बाद अब ये टर्निंग पॉइंट है जब उन्होंने कहा कि गोपियों के साथ भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है, भगवान का माधुर्य और बढ़ जाता है। कहा ये बातें हैं, बड़ी दूर की बातें भैया, हम लोगों की तो बुद्धि से परे की बातें। एक गुरु जी कृपा करेंगे, उनके चरण राज के इंजेक्शन जाएगा धीरे धीरे हृदय में, कुछ शायद किसी जन्म में। तो यहां तक की बात श्रवण करके महाप्रभु ने कहा कि गोपी जन वल्लभ प्रेम ही परिसीमा है, ये परिसीमा है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है तो आप कहिए। अगर इसके आगे कुछ है तो आप बोलिए। तो महाप्रभु भी हद करते हैं और राय रामानंद की भी हद है। राय कहे इहर आगे पूछे हेन जने, एत दिन नाही जानी आछय भुवने। राय रामानंद ने कहा इससे आगे भी कुछ और है या नहीं, ऐसी बात पूछने वाला त्रिभुवन में कोई और है, मैं नहीं जानता था भैया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरत विषय। तो राय रामानंद का ये प्रसंग लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। इसको हम आज यहीं पे विश्राम देते हैं और अभी ग्वालपाड़ा चलते हैं। ग्वालपाड़ा गुरु महाराज जी का जन्म स्थान गोकुल, वहां हमारे गुरु भाई हैं पतित पावन दास प्रभु ब्रह्मचारी जी, जो कि मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और गुरु महाराज जी के कृपा प्राप्त हैं पतित पावन जी। उनको मैंने प्रार्थना की थी, भैया गुरु महाराज जी के बारे में कुछ सुनाओ। तो वैष्णव हैं, आज उन्होंने कृपा कर दी। तो चलिए अभी हम ग्वालपाड़ा चलते हैं, गुरु जी की भजन कुटीर, नहीं ये बड़े मठ में परम गुरु जी की भजन कुटीर है, बड़े मठ में। हाँ जी महाराज, करिए कृपा। मंदे आप कुछ बताओ। मेरा ये जो शरीर है ये तो बंगाल की है, हिंदी तो उतना आते नहीं है, टूटा फूटा, तो हिंदी थोड़ा तकलीफ होगा, फिर भी हम कोशिश करेगा। पहले हम कुछ अपना बारे में बता दूं। मैं कलकत्ता एक रेस्टोरेंट में था, तो रेस्टोरेंट तो अगरतला से एक एडवोकेट धीरन गुहो, उन्होंने अगरतला में एक रेस्टोरेंट बनाया। तो उन्होंने कैसे कैसे पता लगाया, उनको ये कुक चाहिए।
तो मेरे को बोला, मैं बोला ठीक है हम जा सकते हैं। तो कुक हिसाब से हम अगरतला आया। तो कुक हमारा जो रसोई बनाते थे वो उसको बहुत पसंद आया, तो हमको कुछ तनख्वाह देते थे, तो वो तनख्वाह लेके हम करता था। वो रेस्टोरेंट का एक फूल बगीचा था, फुल गार्डन। तो वो गार्डन को हम बहुत अच्छा तरीका से सजाया। सजाने का बाद वहाँ जो अच्छा-अच्छा फूल होता था, वो हम जगन्नाथ मंदिर में देता था। अपना खुद अपना हाथ से बनाया, तो इसीलिए वो अच्छा-अच्छा जब फूल होता था, जगन्नाथ मंदिर नज़दीक ही है अगरतला में, तो हम मंदिर में देता था। तो मंदिर में देता तो आदमी लोग पूछते, "ये अच्छा हुआ, कौन देता? कौन दिया? कौन दिया?" तो वो तत्पत महाराज उसका नाम था मधुसूदन। तो उन्होंने मेरे को वैष्णव महाराज तब नहीं हुआ, ननी गोपाल प्रभु, हाँ, ननी गोपाल प्रभु, तो उनके पास लेके गया। उन्होंने बहुत प्यार किया मेरे को, अच्छा, 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 ये हो, वो हो, ऐसे सब बहुत कुछ बोला। हम संक्षेप में बोल देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो उसके बाद तो ननी गोपाल प्रभु ने मेरे को बहुत किया। उसके बाद वो मधुसूदन ब्रह्मचारी और निशिकानंद ब्रह्मचारी मेरे को एक दिन बोला कि प्रभु जी आप कहाँ रहते हैं? हमने यही नजदीक एक रेस्टोरेंट में रहते हैं। बोले, आप क्या करते हैं? हमने हम रसोई करते हैं। बोले क्या क्या बनाते हैं? हमने हम हर कुछ सब कुछ बनाते हैं। तो वो लोग बोला प्रभु जी आप ऐसा ऐसा करते हैं, आपको पाप होगा, ये होगा। हमको उतना मालूम ही नहीं है पाप क्या चीज है, वो क्या है, वो क्या है। तो उस समय तो हम खुद बनाते थे, काटते थे, वो सब करते थे। तो वो लोग हमको समझाया ऐसा ऐसा। तो मैं बोला कि तो हम क्या करें? कब मठ में आ जाओ। बोले ठीक है, तो हम मठ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हम वो नौकरी छोड़ के तो मठ में आया। तो मठ में आने का बाद वो ननी गोपाल प्रभु उसमें महाराज नहीं हुआ, तो मेरे को बोला कि ऐसा-ऐसा बात है, हमारा यहाँ एक कार्तिक व्रत होगा, कार्तिक व्रत होगा, आप उस समय आओ। तो हमको मालूम ही नहीं है क्या कार्तिक व्रत होता, क्या होता, ये होता, वो होता। तो फिर हम घर आया, कलकत्ता में आया, तो कुछ दिन के बाद मैं उन लोगों का साथ ही भेंट करने के लिए फ़ोन जोग में बात किया। तो महाराज जी हम जाएगा, ऐसा-ऐसा बात है, तो हम क्या लेके जाएगा? बोलता है हमारा तो अभी कार्तिक महीना खत्म होने वाला है, आप वहाँ से क्या लेके आओगे? हम बोले हम लोग का गाँव में बहुत सारे फूल है। तो हाँ, बोलता हाँ, कोई बात नहीं है, फूल जितना सकेगा लेके आओ, फूल। तो मैंने सब फूल का माला बना के बहुत माला बनाया। बनाने का बाद उस समय तो प्लेन में आने-जाने का था, तो प्लेन में हम लोग को जितना ये हुआ, फिर हमारा जो बहुत बड़ा-बड़ा कार्टून हो गया, 2-3 कार्टून, तो वो लोग हमको पकड़ा। हमने बोले हम 2000 रुपया देगा, बाकी हमारे पास और कुछ पैसा-वैसा नहीं है, जितना है उतने हम देगा, बाकी ये फूल हम लेके जाएगा। टिकट तो मेरे पास है ही है। तो वो लोग तो अलाउ नहीं किया, मैं बैठा हुआ हूँ। तो अगरतला का एक पेट्रोल पंप का एक मालिक, उसके साथ हम लोग का वो रेस्टोरेंट में आते थे, वो लोग खाना-वाना खाते थे, उनके साथ भेंट हो गया। तो उनको हमने बोला देखो जगन्नाथ बाड़ी का फूल है, ये हम तो लेके आया, अभी तो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्या करूँ? वो बोले कितना है? तो वो लोग क्या बोला? हमने हमारा पास 2000 रुपया है, हम इसको देने के लिए बोला कि भाई ये फूल हमको, तो ठीक है कोई बात नहीं हम बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला, तो फूल लेके हम जगन्नाथ मंदिर में आया, उत्थान एकादशी का 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यहाँ आया, फूल सजाया, बहुत सुंदर से सजाया मंदिर को, तो फिर हमको गुरुजी के पास लेके गया, वैष्णव महाराज। गुरुजी के पास लेके गया तो बोला कि गुरुजी ये लड़का ये सारे फूल लेके आया। तो ये सारे फूल लेके आया। तो मेरे को गुरुजी उस समय हम गुरुजी को देखा।
इससे पहले हम कभी गुरुजी को देखा ही नहीं है। उसी समय हमको गुरुजी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं, क्या करें, हैं? तो अभी क्या करेगा? बोले हम तो अभी आ गया आपका शरण में, मंदिर में हम आ गया, हमको और कुछ नहीं मालूम। तो बोले बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, रहो। ये लोग को समझाया, समझाने के बाद वहीं पर हम रह गया। उसके बाद 2 साल के बाद तो गुरुजी जब अगरतला जाते थे, तो उसका साथ रसोई वाला जाते थे। तो उस समय था शांति प्रभु, तो शांति प्रभु गया ही नहीं है। तो हमको बोला, वो वहाँ पर महाराज जी बोला कि आप अच्छा रसोई करते हैं, तो गुरुजी का आप रसोई करो। हम लोग कोई बात नहीं, हम रसोई कर देगा। तो रसोई ऐसे कर हम बनाते थे, गुरुजी प्रसाद पाते थे। तो एक रोज नहाने का समय बोला कि थोड़ा नीमक लेके आओ, ओ मुंह धोने के लिए नीमक लेके आओ। तो मैं क्या करूं, जल्दी 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 वो एक प्रोग्राम पड़ा हुआ था, अच्छा था प्रोग्राम, तो उसमें हम नीमक लेके गया। तो लेके गया, जब दिया उन्होंने ले लिया, लेने के बाद मेरे को बुलाया, इधर आओ, ये जो आप नीमक लेके आया ये क्या है? ये तो प्रोग्राम है। हाँ, बोलता जेई नाम से ही कृष्ण, तो आपने गलत कर दिया। হ্যাঁ, দিতে নাই, এরকম করবে না, এগুলো দিতে নাই। तो मेरे को ध्यान आया, ओ बात तो सही है। तो वो दिया। तो उसके बाद और एक रोज प्रसाद पाएगा, हम तो वो लगा दिया आसन, वो आसन उल्टा हो गया। आसन उल्टा हो गया। तो गुरुजी बोलते ये उल्टा हो गया, इसको सीधा करो। तो मैंने सीधा किया, तो प्रसाद वसाद पाया। तो रात को रोटी लेता था, दिन को तो चावल लेते थे, रात को रोटी लेता था। तो मेरे को तो मालूम है गुरुजी थोड़ा नरम नरम रोटी लेते हैं। तो मैंने वो रोटी को इसी तरीका से बनाया, बिल्कुल नरम हुआ, सॉफ्ट हो गया। ऐसा एक तरीका है, उसको तरीका से हम रोटी बनाया, बिल्कुल नरम हो गया। तो प्रसाद पाने का समय मेरे को पूछा, ये रोटी क्या गर्म पानी से धोया? हमने नहीं गुरुजी, गर्म पानी से तो नहीं धोया। बोलता इतना नरम हुआ। हम बोला कि ऐसा ऐसा। तो बोलता कि वो जो अ, अमरेंद्र का नाम था अनंतराम, अनंतराम। अभी हम लोग अनंत बोलता है, अनंतराम तो अमरेंद्र का नाम है। तो बोलता कि अनंतराम को आप कैसा कैसा बनाए उसको समझा देना, सिखा दो उसको। तो अनंतराम को बुलाओ। तो फिर उनको बुलाया, बोलते एक ही रकम रोटी था बने, कैसा बनाया आप थोड़ा इसको सीखो। तो रोटी बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा ऐसा ही हुआ गुरुजी का साथ उस समय। ऐसा हमको तो उतना मालूम नहीं गुरुजी क्या होता है नहीं होता, तो डर भी लगता था उस समय। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी जब अगरतला तो हो गया, हम वैष्णव महाराज को बोला कि हम पूरी जाएगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने टिकट बना के दिया, टिकट बना के दिया, तुम गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के पूरी चले जाना। तो यहाँ पर वो जो मधुसूदन तत्पर महाराज, ये मंदिर का गेट बनाने के लिए इधर आया। यहाँ कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं। तो वो कैसे कैसे अगरतला फोन किया कि पतित पावन गुवाहाटी आया, वो पूरी जाए। तो तत्पर महाराज जी यहाँ से गुवाहाटी गया, जाके बोल मेरे को पूछा कि तुम्हारा टिकट कहाँ है? बोले टिकट तो मेरे पास है, और टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। तो टिकट ले लिया। लेने के बाद दूसरा आदमी को बोले कि इसको कैंसिल कर दो, तुम हमारे साथ ग्वालपाड़ा चलो। हमको तो उतना ग्वालपाड़ा लेके आया। तो ग्वालपाड़ा जब लेके आया, टिकट तो कैंसिल कर दिया। वहां पर पूछा कि पतित पावन पहुंचा कि नहीं। वहां पर पूछा तो वो लोग बोलते नहीं, यहाँ तो आई नहीं है। तो वो लोग सोच रहे कहाँ गया, कोई पता नहीं चला। तो 8-10 दिन हो गया। तो तत्पर महाराज बोला कि 10 दिन का बाद तो गुरुजी यहाँ आ रहे हैं, एकदम बातचीत करके भेंट करके फिर पूरी चले जाना। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है।
मैं तो रोका हुआ हूँ ग्वालपाड़ा में। तो आचार्य महाराज पहले दिन आ गया, गुरु जी बाद में आएगा, पचारपट्टी वो लोग पहले आ गया। आचार्य महाराज जब देखा मेरे को स्टेशन में, बस स्टॉपेज में, वो हैरान हो गया। बोले तू यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह हम तो यहाँ आया था, तत्पर महाराज मेरे को ऐसे ऐसे है, गुरु जी कितना ये हो गया, तुम गुरु जी को बताया नहीं है, गुरु जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हुआ, जल्दी जल्दी फोन से भी करो। तो फिर गुरु जी को गुवाहाटी में बताया कि पतित पावन यहाँ है, चिंता करने का कोई बात नहीं। आचार्य महाराज फिर उनको बोल दिया। तो गुरु जी यहाँ आया, आया के देखा, देखने का बाद कोई किया, जब गुरु जी यहाँ आते थे हर साल, यहाँ 3 वैष्णव है। एक तो सचिनंदन, वो पहले गुरु जी का गुरु भाई है, सचिनंदन प्रभु। और एक है दीनशरण प्रभु, वो भी गुरु भाई है, दीनशरण प्रभु। और एक है पतित पावन प्रभु। तो ये तीनों बहुत गरीब है। तो हमको पूछते हैं तुम सचिनंदन को जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। घर देखा? हमने हाँ घर भी देखा है। कहाँ है? हमने मालाधरा में। बोले हाँ, एक काम करो, किसी को बताना नहीं, तुम धोती 3 लेके आओ, पैसा हम दे रहे हैं। उस समय तो हमको मालूम ही नहीं ना। बोले हमने ठीक है, आप पैसा दे दीजिए, हम लेके आएगा। तो जो अब ग्वालपाड़ा में आते थे हर साल, उनके लिए 3 धोती, 3 बेनियान, बोलता उन लोग को बुलाओ। उन लोग को हम लोग बुलाते हैं, तो उनको देता था गुरुजी अपना हाथ से। मेरे का बोलता कि आप लेके आओ, पैसा गुरुजी देता था। तो हम गुरुजी से पैसा भी लिया, हमको मालूम ही नहीं है। ये ग्वालपाड़ा में तो बिल्कुल गरीब था। हम लोग का महीना में 20 रुपया 10 रुपया ऐसा मिलता था। तो उसी में हम लोग गुजारा कर ले, खाना वाना तो मिल जाते हैं, कपड़ा धोने का साबुन वाबुन सब मिल जाते थे। उस समय अवधूत महाराज था, अवधूत महाराज। तो पैसा वैसा तो नहीं था। तो गुरुजी जब बोलता धोती खरीदने के लिए, और महाराज को बोलता नहीं था, तो गुरुजी खुद बोलता था पैसा हम दे रहा, आप लेके आओ। तो हम लेके आते थे, उन लोग को देता था। तो एक बार क्या हुआ, पूरी गया हम, तो यहाँ ग्वालपाड़ा में ये होगा, कार्तिक महीना होगा। तो गुरुजी जब देखा मेरे को पूरी, तो बोला कब आए? बोला आज आए। कितना दिन ठहरना है? लेकिन क्या बात है? बोले जल्दी जल्दी जाना है। वहां पर जाके वो जो लेट्रिन बाथरूम, वो सब बाहर से आदमी लोग आएगा, पंजाब से आदमी लोग आएगा, बहुत सारे आदमी आएगा, उसको सब ये करना है, नहीं सब व्यवस्था करना है। बोले हाँ कोई बात नहीं है। तो मेरे को बोला कैसे करेगा? बोले आपका मर्जी, हमको क्या मालूम। तो गुरुजी 2000 रुपया मेरे को दिया। बोले तुम यहाँ से जाओ, जाके वो सब बंदोबस्त करो। तो आगरतला का एक आदमी था हारान साहब। तो गुरुजी जब रुपया दे रहा, तो वो हारान सा देखा, तो मेरे को पूछा गुरुजी जो रुपया दिया वो किस लिए, क्यों दिया? तो मैंने बोला उसको कि ग्वालपाड़ा में हमको जाने के लिए बोला, वहां पर सब लेट्रिन वगैरह ये करना है। बोले गुरुजी पैसा दिएगा तो ये करें। गुरुजी का पैसा दे दो, हमको हमको क्या मालूम, गुरुजी का पैसा दे दो, हम दे रहे हैं पैसा। तो उन्होंने फिर 2000 रुपया दिया। तो गुरुजी का पैसा हमने गुरुजी को दे दिया। बोले गुरुजी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला कि आपको देने के लिए, वो देगा बोले। ठीक है ठीक है। ऐसा और एक है, वो जो गेस्ट हाउस है, हर साल यहाँ जब आते थे, वो गेस्ट हाउस में गुरुजी खुद उत्सव देता था। वो अपना पैसा खर्चा करके, वो गांव के सब आसपास का आदमी लोगों को बुला के वहां पर भंडारा यहाँ से तैयारी करके लेके जाते थे। यहाँ से पका के लेके जाते थे। तो हर साल ऐसा करते थे। एक बार आशीष प्रभु जी आया, वो नहीं, वो जो गोकुल महावन में जो आशीष था, हाँ पंजाब के हैं।
उन्होंने एक बार आया, आने के बाद तो मेरे को बुलाया गुरुजी, आशीष को बोला कि पतित पावन को बुला के ले आओ। तो आशीष प्रभु हमको बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप चलो। तो वो भी साथ में गया। जाने के बाद बोलता कि कल तो एरकम व्यापार वहां हम लोग जाएगा, तो वहां के लिए क्या बनाएगा? अरे गुरुजी आप तो खिचड़ी बनाते हैं। तो आशीष बोला, गुरुजी हर साल यहाँ खर्चा कर। बोला हाँ, क्या करे, कौन देगा? बोले नहीं, हम देगा इस साल। हम क्या बनाए? बोले लूची पूरी हलवा सब बनाओ, और जितना खर्चा होगा हम देगा। अरे कोई बात नहीं है। तो उन्होंने वहां पर ये किया, वो सब खर्चा किया। उसके बाद एक बार हम चार धाम परिक्रमा, वो अनंत प्रभु जी है, अभी जो सफेद कपड़ा हुआ वो निकाल गया मठ से, अनंत राम। तो उनके साथ हम गया चार धाम परिक्रमा, वो केदारनाथ बद्रीनाथ। तो उसके बाद वो अनंत प्रभु बोला कि 10 दिन के बाद तो कार्तिक महीना होगा, हम लोग कार्तिक महीना का बाद आसाम जाएगा। अरे कोई बात नहीं है, चलो जाएगा। तो वहां पर हम जब वृंदावन में गया, कार्तिक महीना होगा उस समय, तो भारती महाराज है, पुरी गोस्वामी महाराज जी है, और जनार्दन महाराज, ये लोग सब सुबह मंगल आरती के बाद बैठा है। तो पुरी गोस्वामी महाराज जी हमको बोला, वो आसाम से पतित पावन कौन है, उनको बुलाओ। आसाम से आया पतित पावन कौन है? तो मैंने सोचा कि सुबह का नाश्ता बनाने के लिए ये करेगा। तो मैं जाके प्रणाम किया, प्रणाम करने, भारती महाराज है, वो है। आप कहाँ से हैं? बोले हम ग्वालपाड़ा से आए। तुम्हारा नाम पतित पावन? बोले हाँ। बोले तुम अभी चले जाओ ग्वालपाड़ा, तुम्हारा परिक्रमा नहीं होगा। बोले देखिए हम तो कभी आए नहीं है, इस बार इच्छा किया। तो वहां पर वो अनंत प्रभु जी था, ये जो हम लोग का अमरेंद्र। तो वो मेरे को पूछा, क्या बोला? बोले नहीं, वो ग्वालपाड़ा से महाराज जी क्या बोल दिया, इसीलिए ये लोग बोलता कि आप ग्वालपाड़ा वापस चला जाओ, परिक्रमा नहीं होगा। तो गुरु बोले थी मेरे पास, मेरे साथ आओ। तो गुरु जी के पास लेके गया मेरे को। बोलते ये कभी आए नहीं है, ग्वालपाड़ा से आए। बोले हम जानते हैं इनको, इनको जानते हैं। तो क्या हुआ? बोले कभी परिक्रमा किया ही नहीं, हम देखा ही नहीं कैसा होता है। ठीक है, हम बोल देगा, रहो। तो बोल दिया, हाँ गुरु जी बोल दिया। तो उनके साथ ये हो गया, हम परिक्रमा। तो परिक्रमा में गुरु जी मेरे को आदेश किया। क्या आदेश किया? सबके पीछे रहो, सबके पीछे रहो, सबको ढूंढ ढूंढ के लेके आना। एक झंडा दिया मेरे, और गुरुजी उस समय खुद परिक्रमा लगाते थे। तो हम लोग तो आदमी लोगों को ढूंढ के लेके आने के लिए देरी हो जाता। तो गुरु जी तो पहले चले जाते हैं, तो कथा होता सब खत्म होता, हमको मालूम ही नहीं है क्या कथा होता। तो गुरु जी बोलता पतित पावन कहाँ है? वो उसका झंडा देखेगा तो हम उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। तो गुरु जी बोलता कि पतित पावन का झंडा देखेगा तो हम यहाँ से उठेगा। हाँ सब आ गया। तो ऐसा ऐसा वही पहला हम परिक्रमा किया। तो परिक्रमा हमको मालूम ही नहीं क्या होता है, वो पीछे आदमी लोगों को गाली देते देते चलो चलो, मेरे लिए गुरु जी का ऐसा वही होता वो होता, आप लोग को ऐसा ऐसी करते करते 1 महीना कैसी कैसी चले गया। ऐसा ऐसा हो गया। गुरु जी का भारत में तो तो उसके बाद ये हो गया। तो गुरुजी तो यहाँ बहुत बार आया, जन्म स्थान ये हुआ। तो ये जब बाद में जब गुरुजी का एक हो गया ना कलकत्ता में, जो हम और कलकत्ता में नहीं रहेगा, हम ग्वालपाड़ा में रहेगा। वहां से जब आ गया, आने के बाद गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। तो उसके बाद रामनवमी 5-7 दिन पहले ही वो जन्म स्थान में कथा करने के लिए गुरुजी गया।
तो कथा में सब आदमी लोग गया। उस समय प्रिंस वगैरह सब वो लोग और ये महाराज था, बृहस्पति महाराज था, तो देखभाल करने के लिए बृहस्पति महाराज उनके साथ था। तो जब कथा शुरू किया तो मैं थोड़ा पीछे बैठा है, तो गुरुजी देख लिया। गुरुजी देखने का बाद मेरे को बुलाया, ऐसे हाथ ये करके बुलाया, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, एकदम सामने में बैठो, सबका पहले एकदम सामने में। तो गुरुजी का सा वो अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग बोला, बहुत करने का बाद जब ये हो गया तो मेरे को हम जो बोला तुम समझा, मैं क्या बोलूं? तो बृहस्पति महाराज वो लोग सब हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ समझा समझा, हम ऐसे ऐसे कर बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, समझा समझा कि नहीं समझा, जोर जोर से एकदम चिल्ला के गुस्सा हो गया, समझा? हाँ गुरुजी समझ। जब समझा तो मोड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं एकदम गुस्सा हो गया, मोड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। हाँ एकदम गुस्सा होके वहीं पर सबका सामने मोड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, एकदम गुस्सा होके। उसी समय हम उनको गुस्सा देखा। और एक बार गेस्ट हाउस थोड़ा ये हो गया था, गंदा था, नहीं उसका पहले तो सब जंगल भरा हुआ था, जंगल। खुद गुरुजी जब जाएगा हम लोग को तो मालूम ही नहीं, वो देखने के लिए चला गया। जाके जब देखा एकदम जंगल, कि कोई आदमी नहीं रहते थे ना वहां, सब जंगल एकदम घोषा के जाओ गोदाल लेके आओ, हम बनाए ये करें, हम करें, ऐसा हमको दिया है ये जमीन, कितना पैसा का जमीन है, हम लोग ऐसा फेंक के रखा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। गुस्सा हो गया। 2 बार गुरुजी का ऐसा गुस्सा देखा है। वही तो तो भी तो आए थे, हमको उतना ही नहीं था ना गुरुजी के साथ। तो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। नहीं कुछ नहीं बोल रहा। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत मीठा मीठा सुना। आपका तो गुरु जी के साथ बहुत पुराना संबंध है और बहुत अच्छा लगा, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। और you were hearing from Patit Pavan Prabhu from Sri Chaitanya Gaudiya Math Gwalpada. He's serving there and he has a very long association with Guru Maharaj. He was telling. The main thing which he told was that whenever Guru Maharaj used to visit Gwalpada, he will take care of even those god brothers of Gurudev living in Maladhar, like Shashinandan Prabhu, Deen Sharan Prabhu, Patit Pavan Prabhu, who were not very rich. So Guru Maharaj will send clothes for them every year. Whenever he comes, he will ask our Prabhuji to bring 3 dhotis, 3 banyan each, and he used to send them. And Guru Maharaj used to give money for having Mahaprasad distribution at guest house, because Guru Maharaj was very much keen about guest house. And these are the snippets which are very rare to get. I think that's the essence of Rai Ramanan Tirubhakti, how a pure devotee treats his god brothers equally, whether they are in Grihastha or whatever, and he's compassionate, he thinks about them, he takes care about them, whatever way. So that is why Rai Ramanand talk starts from
submission to a pure devotee. जब तक शुद्ध भक्त का चरणाश्रय नहीं हुआ, महाप्रभु राय रामानंद जी को ये बाहर की बात है कहकर आगे के बारे में पूछते रहे। तो हमारे गुरु महाराज जी राय रामानंद जी के अभिन्न स्वरूप हैं, क्योंकि हमने तो राय रामानंद जी के सिर्फ सुना ही है। तो हम उनकी तिरुभाव तिथि पे गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना करते हैं, जिससे वो हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करें, अपनी सेवा प्रदान करें, अपने राधेदेव की सेवा प्रदान करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।